दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की राजनीति और उससे आगे बढ़कर वसुंधरा बनाम मोदी, आखिर इन दो नेताओं में टसल क्या है, उसकी वजह क्या है। मोदी आखिर वसुंधरा को पसंद क्यों नहीं करते, उनको वसुंधरा फूटी आंख क्यों नहीं सुहाती। आप देख रहे हैं कि जब से केंद्र की सत्ता में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सत्ता में आए, तभी से वसुंधरा और मोदी के बीच लगातार टसल चल रही है। मोदी ताकतवर नेता वसुंधरा को झुकाने में लगे हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं, उसे इग्नोर करना चाहते हैं, उसको पसंद नहीं करते, वसुंधरा को किनारे करना चाहते हैं भाजपा की राजनीति में। लेकिन वसुंधरा है कि झुकने को तैयार नहीं। वसुंधरा है कि मोदी से डरने को तैयार नहीं। वसुंधरा है कि अपनी ताकत से वो मोदी को हिलाना चाहती हैं या हिलाना जानती हैं। और अंदर खाने भाजपा के सूत्रों की माने तो वसुंधरा जितनी मजबूती से मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उनके अलावा पूरे भारत में भाजपा का एक भी नेता इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो मोदी के सामने सीना तान के खड़ा हो सके। तो दोस्तों, पहले हम वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति और बैकग्राउंड जान लेते हैं। तभी हम जो हम कहना चाह रहे हैं या आपको बताना चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी के सामने क्यों नहीं झुक रही हैं, उनकी ताकत क्या है। दरअसल दोस्तों, जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी है। वैसे मैं एक बात और बताता चलूं कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सिंधिया सरनेम इस ग्वालियर राज परिवार के अलावा आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो ये भी आज हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो हमने छानबीन की और पता लगाया तो पता चला कि सिंधिया परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जाते हैं। उनकी जड़ें महाराष्ट्र से हैं और उनका जो असली गोत्र, कास्ट या जाति है वो सिंधे है। और महाराष्ट्र में सिंधे या तो ओबीसी लोगों का गोत्र होता है या दलित समाज में भी सिंधे गोत्र लगाया जाता है। तो बताया जाता है कि सिंधिया परिवार मूलतः सिंधिया कोई सरनेम नहीं है, वो सिंधे से सिंधिया बन गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वसुंधरा राजे का परिवार राजपूत या ठाकुर परिवार नहीं है, लेकिन चूंकि वो राज परिवार है तो उनको राज परिवार होने के नाते उनको राजपूत मान लिया गया।
नंबर 1। दूसरे देखें कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो शादी हुई वो धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह के साथ हुई, जो जाट परिवार से है। यानी मूलतः वो सिंधे या जो बदलकर सिंधिया हो गया, और उनकी शादी जाट परिवार में हुई। और इससे भी आगे बढ़ के चलें तो सिंधिया के बेटे दुष्यंत की शादी उत्तर प्रदेश के राजा भैया, जो एक राजा हैं, राजा भैया ही हैं, उनकी ममेरी बहन से हुई। यानी उनका कनेक्शन जाटों में भी, सिंधिया में भी, सिंधे ओबीसी में भी, और राजपूतों में यानी ठाकुरों में भी उनकी रिश्तेदारी हो गई। और इसके अलावा गुर्जर परिवार से भी कोई राजनीतिक रिश्ता बताया जाता है, लेकिन उसका मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये उनकी मतलब वसुंधरा राजे राज परिवार की बेटी हैं, और उन विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं, जिन्हों का भारतीय जनता पार्टी को बनाने में और आर्थिक रूप से भाजपा को खड़े करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने जब 1980 के आसपास जनसंघ से बदलकर उनका नाम, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया और उसको बहुत ज़्यादा विस्तार दिया गया, तो उसमें वसुंधरा राजे की माता विजय राजे सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। यानी भाजपा पार्टी को बनाने वालों में विजय राजे सिंधिया मील का पत्थर रही हैं, और आर्थिक रूप से पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में खड़े करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और विजय राजे सिंधिया भाजपा की बहुत बड़ी नेता रही हैं, सांसद रही हैं। जबकि दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के भाई माधवराज सिंधिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और आज उनका भतीजा केंद्रीय सरकार में मंत्री है, जो कांग्रेस को तोड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को तोड़कर दर्जनों विधायकों को अपने साथ ले गए, और कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार उन्होंने मध्य प्रदेश में खत्म कर दी। तो आज वो वसुंधरा राजे सिंधिया के भतीजे केंद्र में मंत्री हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के कई समाजों को जोड़ती हैं। जाट राजघराने में उनका ससुराल है, खुद राजपूत घराने से हैं, और पूरे राजस्थान में राजनीति में राजपूतों की तूती बोलती है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वसुंधरा राजे सिंधिया पहले 99 में जब 98-99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी केंद्र में, तो उसमें वो केंद्रीय मंत्री बनी थी।
और बताया जाता है कि वो केंद्र में जाने पर बहुत खुश थी, वहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो वो जो वैक्यूम राजस्थान की राजनीति में खाली हुआ, उसको भरने के लिए नाम सोचा गया। और हुआ ये कि जब 2002 के आसपास भाजपा का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में बुलाया गया था, तो उसमें नॉर्थ इंडिया के सभी बड़े नेता आमंत्रित थे। उन्हें जयपुर में बुलाया गया था। उसमें आडवाणी जी, राजनाथ जी, वेंकैया नायडू जी, सुषमा स्वराज जी, वहां पर भी बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। और अघोषित रूप से उसी राष्ट्रीय सम्मेलन में वसुंधरा जी का नाम तय कर लिया गया था कि भैरव सिंह शेखावत की जगह राजस्थान की राजनीति, भाजपा की राजनीति की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपी जाएगी। और ऐसा हुआ भी, हालांकि वो चाहती नहीं थी, लेकिन बेमन से उनको राजस्थान भेजा गया। अब 2003 के जब विधानसभा चुनाव हुए, तो इन्होंने इतनी मेहनत की और कास्ट कॉम्बिनेशन भी उसका राजस्थान का उनके फेवर में जाता था। और उन्होंने जितनी मेहनत की, पूरे राजस्थान में यात्राएं निकाली, सारे समाजों से मिली और सबको अपने विश्वास में लिया, तो 2003 में वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। दो 2003 में वो मुख्यमंत्री बनी 5 साल के लिए। उसके बाद 2008 में अशोक गहलोत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। फिर 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया फिर मुख्यमंत्री बनी और 2018 तक वो मुख्यमंत्री रही। 2018 में फिर अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। तो इस तरीके से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया 5-5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी जी पीएम बने, तो उनके मंत्रिमंडल में वो अपने बेटे को केंद्र में जगह दिलाना चाहती थी, मंत्री बनाना चाहती थी। लेकिन दुष्यंत को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो यहां से मोदी जी और वसुंधरा राजे में ठनने लगी। 2014 में तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 2017 में उनको राजनीतिक कारणों के चलते कई होते हैं दबाव, तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। तो जिस दबाव के तहत उनके बेटे को मंत्रिमंडल में मोदी जी ने शामिल किया और जो परिस्थितियां पैदा की गई, उससे वो खुश नहीं थे। और वो माना जाता है कि उन्होंने उसे दबाव में मतलब मंत्री बनाया। तो दोस्तों, तभी से इन दोनों के बीच टसल चल रही है।
मोदी जी किसी भी ताकतवर नेता जो भाजपा में है या मंत्रिमंडल में है या थे, जो पहले बड़े बड़े नेता थे, अडानी, जोशी जी और जितने भी उस दौरान के बड़े नेता थे जिन्होंने अपने कंधों पर भाजपा को ढोया और ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मोदी जी ने आते ही उनको ठिकाने लगा दिया और मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। और उनकी यही नीति तब से आज तक भी है। आज भी जो केंद्र में मजबूत नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह हैं, चाहे गडकरी जी हैं, चाहे इसी श्रेणी के कुछ और मंत्री हैं, वो उनको किनारे करना चाहते हैं और संभवतया कई ऐसे नेताओं को इस बार 2024 के चुनावों में टिकट भी ना मिले। तो उसी श्रेणी में वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं, उतनी ही मजबूत वो नेता हैं, तो उनको भी वो किनारे करना चाहते हैं और जब से वो आए हैं लगातार उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनको वो पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा वसुंधरा राजे सिंधिया को। जब भी कोई राजस्थान में भाजपा में वो आते हैं, भाजपा के सम्मेलन में आए या किसी जनसभा में आए, तो जो वसुंधरा राजे इतने बड़े कद की नेता हैं, मंच पर भी उनको सम्मान नहीं दिया जाता। और उसी नीति के चलते मोदी जी उनको तो टिकट भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन कई कारणों के चलते, हालातों को देखते हुए दूसरी तीसरी लिस्ट में उनको और उनके कुछ समर्थकों को टिकट दिया गया था। और जैसा कि आपके सामने है कि जब उनको टिकट ही मुश्किल से दिया गया, उनके समर्थकों को संट कर दिया गया, ज़्यादातर को, बहुत कम लोगों को, उनके समर्थकों को टिकट दिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन वसुंधरा राजे इतनी मजबूत नेता है, बताया जाता है कि 40 से 50 विधायक राजस्थान के वो मां की तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को मानते हैं। जैसे मां बेटे का संबंध होता है, उसी तरीके से 40-50 विधायक हमेशा उनकी मुट्ठी में रहते हैं और वो जैसा चाहें, जैसा वसुंधरा चाहें, ऐसा ही वो करते हैं। इसी के चलते आपने देखा कि जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आनन फानन में सरकारें बन गईं और अपनी पसंद के नेताओं को उन्होंने अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि उनकी नीति है। वो किसी भी मजबूत नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बिठाते, अनजान चेहरों को, ऐसे चेहरों को लाते हैं जो उनके लिए कोई राजनीतिक रोड़ा ना बन सकें, समस्या ना बन सकें, उनके लिए खतरा ना बन सकें। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने, दोनों बिल्कुल अनजान चेहरे थे। और इसी तरीके की स्थितियां राजस्थान में वो करना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे के अड़े रहने के कारण लगभग 1 महीना में जाकर राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन हो पाया। हाँ, मतलब 1 महीना तक भाजपा हाईकमान को मशक्कत करनी पड़ी और उसकी वजह सबसे बड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, जो अपने समर्थक विधायकों को मतलब मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती थी। हकीकत तो ये थी कि वो खुद सीएम बनना चाहती थी, उनका हक भी था, जितनी वो मजबूत नेता है, जितनी उनकी मजबूत बैकग्राउंड है या जितने विधायक उनके पीछे हैं। लेकिन मोदी जी और शाह जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे और वही उन्होंने किया भी। लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरीके से अड़ी रहीं,
1 महीने तक मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन नहीं होने दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि भजनलाल की सरकार कितने दिन की है, कितने दिन की मेहमान है, पूरे 5 साल पूरे कर भी पाएगी या नहीं, ये संदेह भाजपा हाईकमान को आज भी है। यानी राजस्थान में वसुंधरा राजे का खतरा मोदी साहब को हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। और ये नहीं कहा जा सकता कि भजनलाल जो मुख्यमंत्री बनाए हैं इन्होंने एक अनजान से चेहरे को, कि वो पूरे 5 साल काट भी पाएंगे या कुर्सी पर रह पाएंगे, या वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की तरह, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई, उसी तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश का बदला लेना चाहती है। और कभी भी ये पॉसिबल हो सकता है कि जो कांग्रेस के 69 विधायक हैं और कम से कम 50 के आसपास राजस्थान भाजपा के वसुंधरा राजे समर्थक विधायक हैं, यदि वसुंधरा राजे को अपमानित किया गया, उनको सम्मान नहीं मिला, तो वो कभी भी राजस्थान में बाजी पलट सकती हैं। और कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार बना सकती हैं और खुद मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा था वो मुख्य बात यही थी कि मोदी जी किसी भी मजबूत नेता को सत्ता में रहना देना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो वसुंधरा राजे की राजनीतिक बैकग्राउंड बताई और भाजपा पार्टी के गठन और उसको मजबूती देने और आर्थिक रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया की मां राजमाता विजय राजे सिंधिया ने भाजपा को मजबूत बनाने और सत्ता तक पहुंचाने में अडवाणी और मोदी जी की तरह भूमिका निभाई है। और सिंधिया परिवार के भाजपा पर इतने एहसान हैं कि उनको इग्नोर करना, सिंधिया परिवार को इग्नोर करना कोई आसान काम है नहीं, जैसा कि मोदी जी सोचते हैं। दोस्तों, इसमें कहने की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जैसा कि खुद मोदी जी कहते हैं कि मैं तो पिछड़े समाज से हूं, या मैंने रेलवे स्टेशनों पर चाय बेची है, मेरी माँ घरों में काम करती थी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, उनकी बात को सच भी मान लिया जाए तो एक चाय वाले के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया झुकने को किसी कीमत पर भी तैयार नहीं है। और तैयार हों भी क्यों कि एक चाय बेचने वाला उनको डे 1 से जब से सत्ता में आया है लगातार अपमानित कर रहा है, जबकि राजनीतिक रूप से ना तो उनके परिवार, चलो मोदी जी का तो परिवार राजनीतिक परिवार है ही नहीं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है और जितनी लंबी उन्होंने केंद्र में और राजस्थान में राजनीतिक पारी खेली है, जितनी मजबूती से खेली है, जितने मजबूती से राजस्थान में पार्टी को सजाया संवारा है, इन सब बातों के चलते वसुंधरा राजे आज भी मोदी जी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है।
कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र भी कहते हैं, पार्टी के सूत्र भी कहते हैं कि जितना वसुंधरा राजे को दबाया जाएगा, राजस्थान में भाजपा के लिए उतना ही बड़ा खतरा बना रहेगा। तो दोस्तों, बेशक राजस्थान में सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल का भी एक तरीके से गठन हो गया है, और वसुंधरा राजे सिंधिया आज भी नाराज हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में उतना जगह या सम्मान नहीं मिला है जिसकी वो हकदार थी। तो देखते रहिए देश रोजाना। आज हमने आपको बताया डिटेल से कि वसुंधरा राजे क्यों हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्यों झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, और आज तक क्यों नहीं झुकी हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो बहुत मजबूत है, और उन सिंधिया परिवार को भाजपा में इग्नोर करना भाजपा के लिए खतरे का कारण कभी भी हो सकता है। इसलिए हमने आपको बताई कि मोदी जी और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच तसल क्यों है, क्यों दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मोदी जी वसुंधरा को खत्म करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, पार्टी में किनारे लगाना चाहते हैं। लेकिन आप सबने देखा कि राजस्थान के जो चुनाव हुए, बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन मोदी जी उनको किनारे नहीं लगा पाए, उनको टिकट उन्हें देना पड़ा, और आज भी वो सीना तान कर मोदी जी के सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान में राजनीतिक सिनेरियो आने वाले महीनों या वर्षों में क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। वसुंधरा राजे सिंधिया ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कब तक टिक पाते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।